सभी दिव्य आत्माओं को आत्मनमन। मैं विवेक किशन जी की ओर से और मेरी ओर से लामा फेरा प्रैक्टिकल रिसर्च सेंटर की ओर से आप सभी का आज की हमारी ब्रीफ इंट्रो क्लास पे स्वागत करता हूँ। ये हमने एक रैंडम क्लास ली कि बहुत से लोगों की लामा फेरा को लेके क्वेरी होती है और क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने सोचा कि एक ओपन डिस्कशन रखा जाए और जिसमें आपके कहीं जो कन्फ्यूज़न होंगे लामा फेरा को लेके वो दूर भी हों। क्लास की शुरुआत हम प्यारे से एक मेडिटेशन से करते हैं। मेडिटेशन के बाद हम आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है उस चीज़ को लेंगे और किसी की भी एक की स्कैनिंग जो चाहेगा उनकी हम और स्कैनिंग करके हम एक लाइव डेमो देखेंगे। यदि किसी पे कोई नेगेटिविटी पाई जाती है तो हम डिटेक्ट करेंगे किस टाइप की नेगेटिविटी है और इसी सेशन पे हम उसको क्लियर भी करेंगे। ठीक है, जिससे आपको एक थोड़ा प्रैक्टिकल लर्निंग पता पड़ेगी कि कैसे लामा फेरा टेक्निक में हम बियॉन्ड डिस्टेंस में भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें कई लोग हीलिंग के वर्ल्ड में नए भी हो सकते हैं, कई लोग पुराने भी होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग जहाँ से भी हैं नमस्कार की मुद्रा में अगर वीडियो चालू करें तो अच्छा कनेक्शन फील कर पाएंगे। नमस्कार की मुद्रा में अपने हाथ को कर लीजिए फुल सरेंडरेंस मोड के साथ। अपने आप को बिल्कुल छोटा बच्चा बना लें। जी, सच्चे हृदय से आप सारे मास्टर्स का ध्यान करें, बचपन से लेकर अभी तक जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, विजडम दी, उन सारे गुरुओं को धन्यवाद दें। अपने माता पिता का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें और उन्हें धन्यवाद दें। आध्यात्मिक तल पर जो आपके गुरुजन हैं उनको नमन करें और जो अभी इस शरीर में नहीं है लेकिन गुरु तत्व के रूप में आपकी अंतरात्मा के रूप में हमेशा आपको गाइड करते हैं, उन गुरुजनों का ध्यान करें। जिस स्थान पे हैं उस स्थान के देव को नमन करें। जिस घर पे आप रहते हैं उस घर के वास्तुदेव को नमन करें। जिस कुल पे आपका जन्म हुआ वहां के कुल देव को नमन करें। जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं उन इष्ट देव का आवाहन करें। अब सच्चे हृदय से भगवान बुद्ध का ध्यान करेंगे जो सारे राग और द्वेष, सुख और दुख के पार हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही हमारे मन की अशांत लहरें तुरंत शांत हो जाती है, जिनके ध्यान मात्र से ही हमारी अज्ञानता तुरंत दूर हो जाती है। हम सच्चे हृदय से उन भगवान बुद्ध को नमन करते हैं जो जो हमारे साथ साथ इस ज्ञान के पथ में आगे बढ़ता है। उन सारे मित्रों को, भाइयों को, बहनों को एक संघ के रूप में हम नमन करते हैं और अपने हृदय पर प्रेम, दया, क्षमा, शांति, करुणा को हम धारण करते हैं। 3 बार आप मेरे साथ बोलेंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं
गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अपने हाथों को नॉर्मल मुद्रा पे रख लें, आंखें बंद ही रखें। जिस मुद्रा में आप सबसे कंफर्टेबल बैठ सकते हैं उस तरीके से बैठ जाएं जिसमें आप सबसे आरामदायक स्थिति में हो। आंखें बंद करके सारा ध्यान आती जाती सांसों पर लगाएंगे। देखें, नॉस्ट्रिल से जब सांस टकराती है उस स्पर्श को महसूस करें। जब नॉस्ट्रिल से सांस बाहर जाती है उस गर्माहट को महसूस करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जैसी सांस चल रही है उसे वैसी चलने दें, अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना है। देखें, सांस छोटी है तो छोटी है, लंबी है तो लंबी है। जैसी चल रही है उन सांसों के प्रति सिर्फ होश रखना है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने नॉस्ट्रिल पर, स्मेल एलिमेंट पर लाएं। जो भी गंध आप महसूस कर रहे हैं उस गंध के प्रति होश रखें। जैसी भी गंध है उसको जज नहीं करना है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपनी जीभ पर ले आए, टंग पे, और टंग पे टेस्ट एलिमेंट के प्रति होश लाएं। जो भी स्वाद की स्मृति आपके टंग में है उसके प्रति होश रखें। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने कानों पर लाएं। मेरी आवाज़ आपके कानों से टकरा रही है और आसपास की कोई भी नॉइज़ आपके कानों से टकरा रही है उसके प्रति होश रखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती जाती सांसों के साथ स्मेल एलिमेंट, टेस्ट एलिमेंट और हियरिंग कंसियसनेस के प्रति आप होश रखे हुए हैं। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने स्किन पर ले आए, टच कंसियसनेस के प्रति। देखें, आपको ठंडक महसूस हो रही है, गर्माहट महसूस हो रही है। सर से लेकर पैर तक सारे स्पर्श की अनुभूति को आप आराम से महसूस कर सकते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपनी आंखों पर ले आए। आंखों के सामने देखें, अंधेरा है या कोई रंग की अनुभूति हो रही है। जो भी चीज जैसी दिख रही है उसको उसी तरीके से देखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती जाती सांसों के साथ पांचों इंद्रियों के प्रति होश रखते हुए सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आए। देखें आप कैसे बैठे हैं, किस बॉडी पोस्चर में आप बैठे हैं। शरीर की एक एक हलचल के प्रति होश रखेंगे। हाथ हिले तो होश रखना है, पैर हिले तो होश रखना है, गर्दन हिले तो होश रखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अब मन पर ले आए। जैसे आसमान पर विचार आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही देखें कि मन के आसमान पर विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं।
किसी भी विचारों को पकड़ना नहीं है, किसी भी विचारों से चिपकना नहीं है। बस विचार आ रहे हैं, जब आप देखेंगे तो जैसे बादल चले जाते हैं वो विचार भी चले जाते हैं। कोई भी विचार स्थायी नहीं टिकता है। भविष्य की चिंता सता रही है, भूतकाल की गलतियां याद आ रही है। जब देखना चालू करेंगे तो देखेंगे न कोई भूत है न कोई भविष्य है। जीवन आज यहाँ अभी इसी वक्त इन सांसों के द्वारा घटित हो रहा है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने हृदय केंद्र पर ले आए। देखें हृदय पर कैसे भाव हैं। आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं। जो भी भाव चल रहे हैं उन भावों के प्रति होश रखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती जाती सांसों के साथ 5 सेंसेस के प्रति, बॉडी के प्रति, माइंड के प्रति और इमोशंस के प्रति होश बनाए रखना है। इसी अवस्था पे हम कुछ देर बैठेंगे। सिर्फ देखना है, दृष्टा बनना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। पांचों इंद्रियों के प्रति होश बनाए रखते हुए शरीर और मन के प्रति होश बनाए रखें। अब अपने आप को बुद्ध के रूप में देखें, जैसे कि आप बुद्ध हो गए हैं। सारे सुख और दुखों के पार आनंद की अवस्था पे जैसे बुद्ध बैठते हैं, अपने आप को बुद्ध के रूप में देखें। जो शांति भगवान बुद्ध के चेहरे पर झलकती है, उस शांति को अपने अंदर गहरे उतरने दें। अपने हृदय पर आनंद का भाव लाएं। सारे सुख दुख राग द्वेष के पार आप आनंद की अवस्था पे हैं। जो बुद्ध के चित्त की दशा है वही आपके चित्त की दशा है। चेहरे पर गहरी शांति को उतरने दें। अब अपने चेहरे पर भगवान बुद्ध जैसी अर्ध मुस्कान को लाएं। जो मुस्कान आप भगवान बुद्ध के चेहरे पर देखते हैं, उसी मुस्कान को अपने चेहरे पर उतरने दें। अपने गालों की मसल्स को थोड़ा ढीला छोड़ें और चेहरे पर आनंद के भाव को लाएं। चेहरे पर बुद्ध की शांति को उतरने दें और अपने चेहरे पर भगवान बुद्ध के जैसी अर्ध मुस्कान को उतरने दें। आती जाती सांसों के साथ होश बनाए रखते हुए धीरे धीरे अब आँख खोल के बाहर आएंगे।
तो ये एक छोटा सा ध्यान था। इस ध्यान में दो चीज़ें थी। पहले स्टेप्स को सम्मा सति कहा जाता है। सम्मा सति का अर्थ होता है सम्यक स्मृति, दैट इज मीन्स राइट माइंडफुलनेस। बुद्ध ने 3 चीज़ों के प्रति माइंडफुलनेस रखने कहा। पहला है काया की स्मृति, शरीर की स्मृति, मीन्स बॉडी के प्रति होश रखें। बॉडी से अगर आप देखें तो 4 क्रियाकलाप ब्रॉडली करते हैं। पहला, अभी आज आप क्लास में बैठे हैं, आप बैठते हैं। दूसरा, आप खड़े होते हैं, आप चलते हैं और आप सोते हैं। ये 4 ब्रॉड एक्टिविटीज शरीर के द्वारा होती है। बुद्ध बोलते हैं इन चारों के प्रति जब आप जो भी क्रिया करें उसके प्रति होश रखें। तो अभी आप लोग होश पूर्वक इस क्लास पे बैठे हैं, यह आपकी काया की स्मृति है। दूसरी, भगवान बुद्ध बोलते हैं मन की स्मृति। जो विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं उन विचारों के प्रति होश रखें। आप कानों से मुझे सुन रहे हैं लेकिन हो सकता है मन से आप मुझे नहीं सुन रहे हो। तो बुद्ध बोलते हैं जब सुनो तो पूरे रोम रोम से सुनो, पूरे अस्तित्व के साथ सुनो। और तीसरा, हृदय की स्मृति। आपके हृदय पर कैसे भाव हैं, अभी आप आनंदित हैं, आप चिंतित हैं, आप दुखी हैं, उन भावों के प्रति सिर्फ होश रखना है, उन भावों के साथ बहना नहीं है। इन 3 चीज के प्रति यदि आप होश रखना चालू करोगे तो आपकी लाइफ ग्रेसफुल हो जाएगी। तो दूसरा जो एक स्टेप्स हमने लास्ट में कराया कि बुद्ध की नकल करने, मैंने बोला कि बुद्ध के चेहरे में जैसी शांति, उस शांति को अपने चेहरे पर उतरने दें। इसे बोधिचित्त मेडिटेशन कहा जाता है। इसका नित्य अभ्यास करने तिब्बत में लामा लोग कहते हैं। जितना आप बोधिचित्त का ध्यान करते हो, आपका अशांत मन जिसमें सागर जैसी ज्वार भाटा में लहरें उठती है, वो तुरंत बोधिचित्त की अवस्था में गहरी शांति में बदल जाता है। सागर की अथाह शांति जैसे आपके हृदय पे शांति उतरने लगती है। साइकोलॉजिकल वे से भी जब आप किसी चीज की मानसिक रूप से नकल करते हैं तो आपका ब्रेन उसको रियलिटी मानने लगता है। तो अगर बोधिचित्त का ध्यान करोगे तो अपने आप चित्त स्थिर होने लगेगा। तो ये जो हमने ध्यान किया इसे सम्मा सति कहा जाता है। ये लामा फेरा का पार्ट नहीं है लेकिन ये लामाओं का पार्ट है। तो हमारी क्लास की शुरुआत इसी मेडिटेशन से होती है। उसके बाद हम क्लास पे जनरली आगे बढ़ते हैं। पूरी क्लास 1 दिन की जब होती है तो शुरुआत सम्मा सति से होती है। सम्मा सति मेडिटेशन के बाद हम लोगों को एक एक करके अटूनमेंट देते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 लामा फेरा पे 2 लेवल होते हैं और 3 अटूनमेंट होते हैं। कई लोग 3 अटूनमेंट को 3 लेवल कहते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सैनी जी ने स्टार्टिंग में लेवल 1 में 1 अटूनमेंट, लेवल 2 पे 2 अटूनमेंट दिए थे। तो पहले अटूनमेंट होने के बाद हम उसी दिन जिस दिन क्लास आरंभ होती है एक व्हाट्सएप स्टूडेंट ग्रुप बनाते हैं। व्हाट्सएप स्टूडेंट ग्रुप पे सिंबल्स के वीडियो और इम्पोर्टेंट मेडिटेशन के पार्ट हम शेयर कर देते हैं। तो स्टूडेंट जब पूरे 6 सिंबल्स, लेवल 1 पे 6 सिंबल्स होते हैं, 6 सिंबल्स बनाना सीखता है। एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन दी जाती है और लामा फेरा स्टैंडर्ड हीलिंग सिखाई जाती है। लेवल 1 की जो हीलिंग है वो मास्टर में भी वही चलती है, लेवल 1 पे भी वही चलती है। लेवल 1 की हीलिंग की ब्यूटी ये है कि ये 5 स्टेप पे काम करती है। सबसे पहले ये आपकी अज्ञानता हटाती है। जो लामा फेरा पे जो 2.5 फेरा होता है वो आपकी अज्ञानता हटाने के लिए है। अज्ञानता हटाने के बाद आपकी सोल को एक दिशा मिलती है। जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी है उसमें सबसे खूबसूरत जो चीज है वो लामा फेरा की फेरा सिस्टम है। जब भी 2.5 फेरा लगाया जाता है तो एक प्रेयर बोली जाती है और उस प्रेयर की इंटेंशन होती है कि अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान जो आपने अपने पैरों के नीचे दबाए रखा था, आज मैं आपके हृदय पर स्थापित करता हूं। तो वह अज्ञानता आपकी हटती है और हृदय पर ज्ञान का उदय होता है। ये पहली इंटेंशन होती है। उसके बाद जो अगला स्टेप्स होता है उसे जनरल हीलिंग कहा जाता है। जनरल हीलिंग पे आपके ऑरा की क्लिनसिंग हो जाती है। आपके बॉडी पर कोई भी नकारात्मक कॉर्ड्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, वो सारी नेगेटिविटी रिलीज कर दी जाती है। आपके बॉडी पे यिन यांग एनर्जी को बैलेंस कर दिया जाता है। इस जनरल हीलिंग के बाद जो अगला स्टेप्स है उसे एक मेंटल हीलिंग कहा जाता है। मेंटल हीलिंग पे आपके 3rd आई चक्र पे मानसिक शांति और एफर्मेशंस डाली जाती है।
उसके बाद अगला चरण होता है फिजिकल हीलिंग। शरीर पर कहीं पे कोई भी आवेश है, दर्द है, पीड़ा है, उन सब को हटाने के लिए फिजिकल हीलिंग होती है। और उसके बाद एंडिंग में ब्लेसिंग्स होती है। और वो जो ब्लेसिंग्स है भगवान बुद्ध की, वो बहुत ही अनूठी है। तो ये 5 स्टेप्स लामाफेरा स्टैंडर्ड हीलिंग लेवल 1 पे होता है। उसके बाद हम आपको लेवल 1 पे ही ब्लैक मैजिक क्लियरिंग सिखाते हैं। यदि किसी पर कोई नकारात्मकता का प्रभाव है, कोई भूत प्रेत का प्रभाव है, कोई नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, तो उसे आप हटाना बहुत ही आसानी से सीखते हैं। उसके बाद आप घर की हीलिंग कैसे करनी है वो सीखते हैं। घर है, दुकान है, फैक्ट्री है। तो लेवल 1 में लर्निंग हाफ होती है, तो हमने उसको कंप्लीट करने के लिए एक दिन में दोनों लेवल सिखाना चालू किया। आज इतने सालों से, 10 सालों से हम जो सिखाते आ रहे हैं, दोनों लेवल एक ही साथ सिखाते हैं। उसके बाद लंच के बाद लेवल 2 चालू होता है। लेवल 2 पे भी आपको 6 सिंबल्स दिए जाते हैं, जो कि व्हाट्सएप स्टूडेंट ग्रुप पे वीडियो पे शेयर किए जाते हैं। एक का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। और उसके बाद लेवल 2 में जो हम सिखाते हैं, यहां से प्रैक्टिकल लर्निंग चालू होती है, जो लामा फेरा को बाकी मॉडलिटी से अलग कर देती है। जिसपे हम आपको सबसे पहले सिखाते हैं एडवांस हीलिंग। मतलब लामा फेरा डे टू डे में यूज करना है तो कैसे करेंगे, चलते फिरते, यदि आप ऑफिस में है, जॉब में है, बिजनेस में है, तो लामा फेरा को कैसे अपने डे टू डे पे उतार पाएंगे ये सीखते हैं। चक्र को कैसे जस्ट विद इन 5 to 20 सेकेंड में बैलेंस करेंगे ये सीखेंगे। और प्रैक्टिकल ये आप करेंगे, हम नहीं करेंगे। इसका डेमोन्स्ट्रेशन और स्कैनर से हम दिखाते हैं। तीसरा, कोई भी क्रिस्टल्स को कैसे प्रोग्राम करना ये सिखाते हैं। विद इन 5 सेकेंड आप किसी भी क्रिस्टल को प्रोग्राम कर सकते हैं बिना कोई बाहरी टूल्स के। आपके हाथ में कोई भी रत्न हो, जैसे माणिक को सूर्य के लिए, मोती को चंद्र के लिए बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माणिक पकड़ के अगर बोलोगे 9 ग्रह बैलेंस करे, तो माणिक 9 ग्रह बैलेंस करेगा। तो ये प्लानिटरी हीलिंग हम सिखाते हैं। उसके बाद कैसे नेगेटिविटी क्रिएट होती है और कैसे हम थॉट प्रोसेस और हीलिंग के द्वारा हटाते हैं, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम क्लास में देखते हैं। रियल में ब्लैक मैजिक होता क्या है, कैसे इंटेंशन हमें नकारात्मक हमारे जीवन को करती है और कैसे उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है, ये सीखते हैं। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है बंध मोक्षण क्रिया। इतना जो पार्ट है लेवल 1 लेवल 2 का, यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिकल लर्निंग आ जाती है, लेकिन तब भी कुछ लैक फील होता है। उस लैक पार्ट को भरने के लिए हमने लामा फेरा पे बंध मोक्षण क्रिया इंक्लूड की है। बंध मोक्षण क्रिया के लिए कहा जाता है 7 चक्र 5 तत्व, ये जन्म पिछला जन्म का कर्म बंधन हो जो कोई, चाहे अज्ञान या हो विकार, ज्ञान की लौ से कट जाए सोई। मतलब जन्म जन्म के जो आप नकारात्मक पैटर्न को इस जन्म में लाए, वो आपकी सारी मेमोरी आपके 7 चक्र और 5 तत्व में अभी भी स्थिर है। ये जो पंच महाभूत का आपका शरीर है, इसमें आपके 7 चक्रों पर आपकी जन्म जन्म की स्मृतियां मौजूद है। अगर इसको हटाना है तो बहुत ही एडवांस प्रैक्टिस जो हम लामा फेरा में इंक्लूड की है हमने, दैट इज कॉल्ड बंध मोक्षण क्रिया। ये बंध मोक्षण क्रिया के द्वारा हम एक तुरंत नेगेटिविटी को लाते हैं और डीपर क्लियरिंग करते हैं। बंध मोक्षण क्रिया को बहुत ही एडवांस साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहा जाता है। मतलब अगर आप कोई साइकेट्रिक के पास जाएं या एनएलपी प्रैक्टिशनर के पास जाएं, तो वो आपको क्या बोलेगा, नेगेटिविटी को लिखो और जलाओ, डेली देखो। क्योंकि जब मानसिक विजुलाइज किया जाता है चीजें अच्छी होती है। बंध मोक्षण क्रिया की ब्यूटी है, उसमें तंत्र भी है, उसमें मंत्र भी है, उसमें साइकोलॉजी भी है, मनोविज्ञान भी है और उसमें हीलिंग भी है। उन सब की कॉम्बिनेशन से जब वो प्रोसेस की जाती है, क्लाइंट अपने आप उन नकारात्मकताओं को जलते हुए देख पाता है और सेशन के बाद इमीडिएटली रिलीफ फील करता है। इस क्रिया को कैसे यूज करना है ये हम आपको टोटल एक सिस्टम सिखाते हैं क्लास खत्म होने के बाद। यहाँ पे और 2-3 चीज छूट जाती है, जो तोरण क्रिया आपको सिखाई जाती है, सटीक क्रिया सिखाई जाती है। यदि कोई डेथ बेड में है, कोई मृत्यु के क्षण पे है, तो उस क्षण पे कौन सी हीलिंग की जाए जिससे उसकी आत्मा को दिशा मिलेगी, वो सटीक क्रिया हम सिखाते हैं। और इसके बाद जो बहुत ही प्यारी चीज है, जो हमें वियतनाम के लामा ने दिया था, कुछ तिब्बत के सीक्रेट्स मंत्र हम आपको देते हैं, जो मंत्र आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में काम आएंगे। और लास्ट में हम आपको हीलिंग प्रोटोकॉल सिखाते हैं। हीलिंग प्रोटोकॉल का अर्थ होता है, यदि आपने बहुत सारी मॉडलिटी सीखी है
तो उसमें आपको एक चीज जो लैक होती है, कैसे यूज करना है, क्लाइंट को कैसे डील करना है, हील करना है। इस चीज को काउंटर पार्ट करने के लिए हमने हीलिंग प्रोटोकॉल रखा, जहां पे क्लाइंट को डील करना और हील करना आप सीखते हैं। बंध मोक्षण क्रिया कितने बार करनी है, नेगेटिविटी क्लियरिंग कितने बार करनी है, क्लाइंट को कैसे डील और हील करना है। अब इन सब के बियॉन्ड एक चीज जो हम सिखाते हैं, जो आप लोगों को बोनस मिलती है हमारी क्लास में, दैट इज ऑरा स्कैनर और लेजर एंटीना का यूज, जिसके द्वारा किसी भी पर्सन की नेगेटिविटी फोटो और वीडियो में हम देख सकते हैं। उसका मैं छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी अभी दिखाऊंगा। लेजर एंटीना का जो आप हमारी क्लास पे सीखोगे, लेजर एंटीना के द्वारा नेगेटिविटी डिटेक्ट करना सीख जाओगे। और उसकी एडवांस क्लास अगर आपको सीखनी है तो हम उसका जूम क्लास लेते हैं। इस बार हमारी 10 जुलाई 9-10 जुलाई के आसपास हमारी उसकी जूम क्लास भी है। तो लेजर एंटीना में आपको बता दूं कि इंडिया में जितनी भी क्लासेस चल रही होगी, बहुत सारे लोग लेजर एंटीना में आपको मिसगाइड करते हैं। यूट्यूब में हम देखते हैं उनको लेजर एंटीना सही रूप से चलाना भी नहीं आता। अगर आप फॉरेन में लेजर एंटीना का कोर्स करते हैं तो ये बहुत महंगा कोर्स है, 65,000 से 2-2 लाख के कोर्स होते हैं। इंडियन वर्जन में भारतीय शुद्ध जुगाड़ से, पहली बात तो लेजर एंटीना आप जब अकमोश का लेने जाते हैं 67,000 का आता है। उसको जब आप इंडियन जुगाड़ में, जो आज हम इतने सालों से यूज करते आ रहे हैं, मात्र 3,000 के लेजर एंटीना से, और हमारे वो कोर्स की फीस 7,500 होती है। आप टोटल प्रैक्टिकल यूज में अप्लाई कर पाओगे। बड़े बड़े वास्तु लोग मास्टर लेवल पे जो सिखाते हैं वो हम आपको बेसिक में सिखाते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स है एनर्जी वास्तु, जिसमें हम बेसिक से आपको लेजर एंटीना से शुरुआत करते हैं ताकि आपको एनर्जी साइंस की समझ रहे। किसी भी स्थान पे कोई भूत प्रेत है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, जहां पे कोई वास्तु वाला हाथ डालने से डरता है, वहां पे लामा फेरा के द्वारा आप इंस्टेंटली क्लियरिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। आज हमारे स्टूडेंट जो ऑरा स्कैनर लेजर एंटीना के साथ यूज कर रहे हैं, काफी वर्ल्ड फेमस हैं और बहुतों को सिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हमने वर्ल्ड में हाईएस्ट लामा फेरा मास्टर्स क्रिएट किए हैं, और एक मास्टर्स की सफलता तभी होती है जब उसका स्टूडेंट मास्टर बने। आज हमारे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 200-200, 500-500 लोगों को सिखा चुके हैं, क्योंकि हमने उनको इतना काबिल बनाया कि वो हमारे पे डिपेंडेंट ना रहे। जितना जो ज्ञान हम देते हैं उसको अगर प्रैक्टिकल आपने यूज कर लिया तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपको प्रैक्टिस में लाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक हम स्कैनिंग करेंगे। आप में से यदि कोई लगता है कि जिसको परेशानी है, नेगेटिविटी है, वो स्पॉटलाइट में आ जाएगा, हम उसको स्कैन करेंगे। वहां पे आप ऑरा स्कैनिंग की डेमोन्स्ट्रेशन देख लेंगे, लेजर एंटीना की डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, और यदि कोई नेगेटिविटी आती है हम उसको क्लियर करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं और किशन जी फिर आपको रिप्लाई करेंगे। तो ऐसा कोई है जो चाहता है कि उसकी स्कैनिंग हो और वो कंफर्टेबल रहे, अपना हैंड रेस कर सकता है। सो ठीक है मृणाल जी, तो अभी हम आपको लेते हैं। सिर्फ याद रखें हमें नेगेटिविटी के सैंपल चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रहे तो आप यहां से आउट होंगे, हम दूसरे को लेंगे। ठीक है। सो मैं आपको अनम्यूट करता हूं और मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेता हूं। अनम्यूट कर लीजिए मृणाल जी। वेरी गुड। बड़ा छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है जो हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर कोई हमारे साथ वीडियो कॉल में होता है तो हम उसको कैसे स्कैन करते हैं। तो एज अ हीलर जब आप वर्क करेंगे तो आप भी इसी टेक्निक को यूज करेंगे। ये सेम टेक्निक हम आपको लामा फेरा के क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो ठीक है, अभी मेरे पास है मृणाल जी, राइट? एक मिनट है। हाँ। तो जी मैं अभी एक सिंपल ऑरा स्कैनिंग करूंगा। अभी मैं ज्यादा आपके बारे में नहीं जानता, बट हम देखेंगे हमारे डिवाइस से, एनर्जी वेव से, कि क्या आप पे कोई नेगेटिविटी है। ठीक है। अगर नेगेटिविटी है तो किस की है उसको हम जानेंगे। इसका तो मैं एक डिवाइस अभी आपके सामने लाता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत प्रैक्टिकल डिवाइस है। दिस इज कॉल्ड ऑरा स्कैनर। ठीक है। ये भारतीयों का सबसे अच्छा वर्जन है। हमारी थॉट ऐसी होती है कि अमेरिकन लोगों ने बनाया है डिवाइस ऑरा स्कैनिंग में, वो बहुत एडवांस होंगे हमसे, बट ये जो डिवाइस काम करता है अंधेरे में भी, वो बड़े से बड़ा किरलियन कैमरा काम नहीं कर सकता। टोटल प्रैक्टिकल यूज हम इसका करते आ रहे हैं और जो हमारे स्टूडेंट करते आ रहे हैं। इसमें हमने अभी एक सैंपल्स डाला है, जिस सैंपल्स को नेगेटिव आईआर कहा जाता है, नेगेटिव इंफ्रारेड। इसके अंदर एक नेगेटिविटी का सैंपल है। इस डिवाइस में जो चीज डाली जाती है जब सामने होती है तो ये डिफ्लेक्ट होता है। अभी ये मैंने इसमें सारे सैंपल निकाल लिए, बंद है। इसको इस तरीके से पकड़ा जाता है। यदि आप में कोई नेगेटिविटी होगी तो ये घूमेगा। ठीक है। तो मैं अभी इसमें एक सैंपल्स डाला आईआर का, नेगेटिविटी का। आईआर क्या है वो मैं समझाऊंगा।
वीडियो में मैं एक बुक से अपने आप को ढक दे रहा हूं ताकि ये स्कैनर मेरी फोटो का ना ले। अब मेरे सामने आप दिख रहे हैं मृणाल जी, सो मैं ये होल्ड कर रहा हूं, लेट्स चेक। तो आप काफी आपका ऑरा पॉजिटिव है मृणाल जी, तो हमें एक नेगेटिविटी का सैंपल चाहिए। इसमें चक्रा स्कैनिंग भी होता है, बट क्योंकि हम अभी नेगेटिविटी का दिखा रहे हैं तो चक्रा स्कैनिंग का पार्ट हम छोड़ दे रहे हैं। चक्रा स्कैनिंग में आपका चक्रा डिस्टर्ब आ सकता है, बट अभी हम एक नेगेटिविटी का सैंपल दिखा रहे हैं ताकि ये नेगेटिविटी कैसे होती है, उसको कैसे हटाया जाता है। तो मृणाल जी मैं क्षमा चाहूंगा, फिर मैं किसी और को लेता हूँ, ठीक है? थैंक यू। क्योंकि आप भी देखोगे, जब हिलेगा ही नहीं तो कुछ बता नहीं पाऊंगा। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें एक सैंपल चाहिए, ठीक है? ठीक है। सो अगला कोई जो हैंड रेस किया था, ठीक है नीतू जी, अब मैं आपको अनम्यूट किया और मैंने आपको स्पॉटलाइट पे लिया। चलिए आप पे रखता हूं, ओके? सो नीतू जी आप भी पॉजिटिव हैं मैं और किसी को लेता हूं, हमें एक सैंपल चाहिए ताकि आप लोग समझोगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो नहीं होगा। एक मिनट है, नेक्स्ट चलिए शंकर जी। हाँ जी, पहले मैं लेता हूँ ऐड स्पॉटलाइट और अनम्यूट कर लेता हूँ आपको। चलिए अब देखते हैं, शंकर जी हैं, ठीक है? शंकर जी आप भी पॉजिटिव हैं, आप तो बड़े ध्यान का मजा ले रहे थे। और आपका पॉजिटिव है, ठीक है? तो चलिए हम कोई और देखते हैं। नेक्स्ट जी राखी जी, चलिए देखते हैं स्पॉटलाइट, देखते हैं। सो राखी जी आप भी पॉजिटिव हैं चलिए कुंडो जी अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आई थिंक, चलो देखते हैं जब भी। तो राखी जी ठीक है, सारे सकारात्मक लोग हमारे साथ बैठे हैं। सो कुंडो जी आ जाइए एक मिनट, आप तो मैं समझ रहा हूँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे लामा फेरा की, तो आप भी पॉजिटिव हैं। कुछ और सैंपल्स लेते हैं हम। सो अब चेतिका जी हैं, क्या है आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो आप जान भी नहीं पाओगे। सो नमस्ते चेतिका जी, एक मिनट में आपको अनम्यूट किया। सो देखते हैं, लेट्स चेक। तो चेतिका जी ये हिल रहा है देखिए, तो बट ये आधा हिल रहा है, ये बंद चालू हो रहा है, ठीक है? एक मिनट, मैं को ढकना भूल गया, मैं एक मिनट बुक्स रख रहा हूं मेरे पास। अब ये बाकी की फोटो हट गई। सो ठीक है, ये बट अभी भी आधा हिल रहा है। सो ये बता रहा है कि नेगेटिविटी है, बट ये माइनर नेगेटिविटी 50% है, समझ गई? अगर ये पूरा इसको 100% बोलते हैं। तो बाय द वे चलो ये भी नेगेटिविटी अगर आप पे आई तो हम एग्जैक्ट जान सकते हैं कौन सी नेगेटिविटी है। अब उसके लिए हम दूसरा डिवाइस यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड नेचर एंटीना। तो मैं आपके सामने रखता हूं, इसमें स्केल्स होते हैं। अभी आप में पॉसिबिलिटीज है कि आप में 5 टाइप की नेगेटिविटी हो। ब्लैक मैजिक हो सकती है, इविल आई हो सकता है, एंटिटीज हो सकती है, एनिमल एंटिटीज हो सकती है, कार्मिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार हम चेक करते हैं आप में किस टाइप की नेगेटिविटी पॉसिबल है, समझ गए? अगर कोई ऑरा स्कैनर यूज कर रहे हैं तो आपको डरा सकता है कि आप में तो नेगेटिविटी है, ये हिल रहा है, बट वो आधा सच है। पूरा सच के लिए इस डिवाइस को हम यूज करते हैं। तो अभी आप मेरे पास हैं, इसको हम एक स्पेसिफिक स्केल पे सेट करते हैं, 17.6 एक डाउजर बना देते हैं और इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो क्या मैं चेतिका जी के लिए प्रश्न कर सकता हूं? मैं इससे परमिशन लूंगा, अगर ये घूमेगा तो मैं कर सकता हूं। क्या मैं चेतिका जी के लिए प्रश्न कर सकता हूं? तो देखिए घूम रहा है, ये मेरे साइड घूम रहा है, मेरा हाथ स्थिर है, बट ये देखिए मूवमेंट दे रहा है, देख रही हैं आप? देखते हैं क्या चेतिका जी पे ब्लैक मैजिक को हम 3.3 से नापते हैं। क्या चेतिका जी पे कोई ब्लैक मैजिक है? तो ये आप पे नहीं है। नेक्स्ट को हम बोलते हैं एनिमल एंटिटीज। किसी जगह पे अगर जानवरों का स्लॉटर होता है, उनकी हड्डियां होती है, समझ रही हैं, तो वो एनर्जी रहती है घर पे, उसको भी चेक किया जा सकता है। क्या चेतिका जी पे कोई एनिमल एंटिटीज है? तो ये भी नहीं है आप पे। थर्ड को देखते हैं, कार्मिक प्रॉब्लम। क्या चेतिका जी के साथ कोई कार्मिक प्रॉब्लम है? तो ये भी नहीं है। कार्मिक प्रॉब्लम बोलने से किसी स्थान पे हम रहते हैं, वहां रहने वालों लोगों का कर्मा कैसा है। आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं आप डरावा फील करते हैं, कोर्ट में जाते हैं इरिटेटिंग फील करते हैं, तो जिस स्थान मंदिर में जाते हैं शांत फील करते हैं। सो ये कार्मिक एनर्जी बताता है। नाउ फोर्थ, क्योंकि ऑरा स्कैनर ने बताया तो 5 में से एक नेगेटिविटी आप में जरूर आएगी।
तो पहले मैं देखता हूं एंटिटीज। एंटिटीज का अर्थ होता है प्रेतात्माएं। क्या चितिका जी पे कोई एंटिटीज है? नहीं हिला। सो नाउ ओनली लास्ट नेगेटिविटी बचती है, जिसको कहा जाता है नेगेटिविटी ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट। तो अब ये लास्ट नेगेटिविटी है, 5 में से एक जरूर आएगी। सो क्या चितिका जी पे कोई नेगेटिविटी है? तो देखिए मेरा हाथ स्थिर है और ये घूम रहा है, तो ये बता रहा है दिस इज नेगेटिविटी ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट। मे बी आपने जो क्रिस्टल्स पहना है या आपने कोई ब्लैक थ्रेड पहना है, उससे पॉसिबल है। समझ गए? तो पहला काम होता है एनर्जी वाइज पहचानना कि आप में ऑरा में नेगेटिविटी है कि नहीं है। देखिए आपने कुछ पहना है ब्लैक वाला, क्या पहना है वो हाथ पे? ये काले वाले को खोलिए एक मिनट। सो अब आ जाइए आप कैमरे पे सामने। क्रिस्टल थोड़ा I have this one. Do I have to cut it? okay, no issues. Okay. No But issue? Okay. positive right now. Now pick the crystal again. वो सारे क्रिस्टल जो आपने पकड़े थे पकड़ लीजिए, हाथ पे पकड़ लीजिए, सामने कैमरे के Okay. पास आ जाओ। या Yeah. यस। सो इट इज शोइंग नेगेटिविटी। सो दे वो लावा वाला क्रिस्टल से नेगेटिविटी आ रही है। रिमूव द लावा, ब्लैक 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 क्रिस्टल्स। सो नाउ इट इज पॉजिटिव दैट ब्लैक लावा इज नेगेटिव। सो देखो ये ऑरा पॉजिटिव है, तो आपने देखा कि कैसे हम नेगेटिविटी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा काम होता है चितिका जी को डराना, तो मैं इनको बोलता कि आप पे तो नेगेटिविटी है, मैं नहीं बोलता कि क्रिस्टल से आ रही, बिकॉज हम रेगुलर स्कैनिंग करते हैं तो हमें पता पड़ जाता है। सो अगर मेरा काम होता एज ए हीलर, मैक्सिमम लोग ये काम करते हैं, वो आपको झूठ बोल के डराते हैं कि आप पे तो नेगेटिविटी है। एक बार बस पॉइंट मिलना था, हिल गया, अब आप डर जाएंगे, फिर वो आपको मैनिपुलेट करने लगते हैं। हमारा काम है एनर्जी साइंस को सही रूप से समझाना और उसको क्लियर करना। चाहे कितना भी बड़ी तांत्रिक क्रिया हो, चाहे शमशान क्रिया हो, चाहे काला जादू हो, भूत प्रेत हो, जिसका आपको डर बैठाया जाता है, वो सारी चीजों को आप चुटकी में रिमूव कर सकते हैं और बिल्कुल साइंटिफिक वे से। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बट चितिका जी अभी आपके क्रिस्टल में वो नेगेटिविटी है। ओके, so I will give you just one demonstration. I will remove that negativity from your crystal just right now. So आप लोग ये एक demonstration देख सकते हैं। Just pick the crystal in front of me. Okay, so check everyone here. This is negativity. देख रहे हैं आप, ये हिल रहा है, अभी बंद चालू हो रहा है। हैंड को परपेंडिकुलर होल्ड किया जाता है। जो लोग वीडियो यूट्यूब में बनाते हैं, इधर घुमाएंगे उधर घुमाएंगे, टेढ़ा पकड़ेंगे, और स्कैनर पकड़ने वाले को पकड़ना है तो उसकी हैंड पकड़ने की प्रैक्टिस से आप जान सकते हैं। ये देखिए मैंने सीधा पकड़ा है, जैसे ही मैं इधर आ रहा हूं ये घूम रहा है। हाथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आधे से ज्यादा जो वीडियो बनाते हैं और स्कैनर पकड़ना नहीं आता है। अगर आपको जानना है कि इसको और स्कैनिंग आती है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर पकड़ा जाता है। सो ये घूम रहा है इनके पास। अब अगर मुझे हटाना है, ये डिस्टेंस में है, आप क्रिस्टल्स की दुनिया भर की रेमेडी कर लीजिए, सर्च ऑन गूगल, डू दिस डू दैट, एंड जितने भी टाइप के टोटके कर लीजिए। डोंट नीड एनीथिंग, just I will move my hand in air and that negativity will clear from distance. So देखिए अभी मैं आपको एक सिंपल लामा फेरा का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं कि ये जो नेगेटिविटी है मैं कट कर रहा हूं। ये मैंने पकड़ा और ये मैंने फेंक दिया, ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं, कोई प्रेयर नहीं की, कुछ टोटका नहीं किया। सो देखो ये स्कैनर अभी भी है, बट ये अब नहीं घूम रहा है। सेम सैंपल्स है, ये सामने ही है, अब ये नहीं घूम रहा है। सो कुछ पहले की वीडियो या फोटो में था जो अभी की फोटो या वीडियो में नहीं है, आप उसे नहीं देख सकते, बिकॉज दैट इज इनविजिबल एनर्जी। सो ये बहुत आसानी से कट किया जा सकता है। बट अगर आपको मैं बोलूं कि अदर मॉडलिटी अगर आपको आती है, ट्राई टू रिमूव दैट। मुझे दिखाना तो मैं दिखा नहीं पाया। इफ यू चेकिता जी, इफ यू विल डू, आपका नाम चेकिता है ना? Shekita. ओके, सो इफ डू यू नो रेकी? Not really. But if you will try any other modality and try to remove that negativity, it can't be easily removed. So Okay. अभी आपने देखा कि कैसे हमने इंस्टेंटली इसको क्लियर किया। जब आप क्लाइंट को समझाते हैं, क्लाइंट देखता है, तब वो अंडरस्टैंड करता है कि मैं किसके पास गया हूं। समझ रहे हैं? यहां से मास्टर बनने की शुरुआत होती है। सो अब चकिता जी आप, थैंक यू, आपने टाइम दिया। और यस स्पॉटलाइट। ओके, एंड अब सेशन ओपन करते हैं। हाँ कोई जी। भी डाउट है, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है लामा फेरा के बारे में, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं।
आप अपने हैंड रेज कीजिए, तो फिर वन बाय वन हम लोग आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट लेते चलेंगे और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर करते चलेंगे यहाँ पे। यस शंकर जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। वो नमस्ते। मैंने फिफ्थ नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को बेंगलोर को मैंने रिजर्वेशन किया है, ओके और आपका इसके भी मैं ये किया है। सब जी। मैं वो ट्रेनिंग आने से पहले कुछ प्रिपेयर होके आने का है, कुछ गाइडेंस है आपका? जी, आपको कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने दिल को खुला रखना है सीखने के लिए, प्योर इंटेंशन के साथ। और ठीक बाकी क्लास में जो लामा फेरा किट में आपको सारी सामग्री मिल जाती है, मैनुअल्स और नोट्स हम देते हैं, तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है। और ये वहाँ फिर इसके बाद और ये फर्स्ट और सेकंड होने के बाद थर्ड के लिए कुछ अलग क्लासेस होता है? नहीं, लामा फेरा में कोई थर्ड लेवल नहीं होता। जैसे सर ने बताया, लामा फेरा में सिर्फ 2 ही लेवल होते हैं, हीलर लेवल एंड मास्टर टीचर लेवल। लेवल 1 के अंदर में 1 अट्यूनमेंट होता है और लेवल 2 के अंदर में 2 अट्यूनमेंट होते हैं। कुछ लोगों ने इन 2 अट्यूनमेंट को ब्रेक करके ग्रैंड मास्टर लेवल बना दिया है, तो ऐसा कोई लेवल नहीं होता। देयर आर ओनली 2 levels, level 1 and level 2, and we will going to learn that entire लामा फेरा, complete लामा फेरा in 1 day class। सो हमारी जो भी क्लास होती है बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड होती है, जिसमें आप क्लास में ही सारे प्रैक्टिकल करते हैं, खुद समझते हैं, कैसे वन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं। जो भी उस दिन की हमारी लर्निंग होगी, उसका वीडियो, ऑडियो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो उस दिन का क्रिएट करा जाता है, उसमें शेयर करा जाएगा और वो व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा एक्टिव रहेगा। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, यू कैन आस्क दोज़ क्वेश्चंस इन दैट सेम व्हाट्सएप ग्रुप। धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद। मृणाल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अंशुल जी सर, मैं हाँ, अंशुल जी पूछिए। जी सर। सर मेरा लखनऊ का रिजर्वेशन हुआ है। इन केस अगर नहीं हुआ तो मैं बैंगलोर के लिए भी तैयार हूँ, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। मैं तो 1 महीने से तैयार हूँ, मतलब कहाँ आना है उसके लिए। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब क्लाइंट के लिए करना है तो पर डे सेशन, जितने भी दिन उसके लिए करना है, तो पर डे का कितना टाइम लगता है सर एक क्लाइंट के लिए? देखिए, हर एक क्लाइंट के ना डिफरेंट इश्यूज होते हैं, तो हम अपने हमारी क्लास के अंदर में आपको हर एक इशू को हैंडल करने के लिए प्रोटोकॉल्स को सिखाते हैं और समझाते हैं। जैसे अगर किसी को रिलेशनशिप इशू है, तो उसको कैसे डील करना है, उसमें कौन-कौन सी हीलिंग देनी है और कितने दिन देनी है, उसका एक अलग प्रोटोकॉल है। अगर आप किसी फैक्ट्री को या किसी के ऑफिस को जाके हील करना जा रहे हैं, तो उसके अलग प्रोटोकॉल हैं। किसी का कोई क्रिटिकल इशू है कि जैसे कोई बीमार है, कैंसर हो गया, तो उसको डील करने के लिए अलग तरीका है। तो वो सारी चीज़ें हम जो हमने पिछले 10, 11 साल, 12 साल में सीखा है, हज़ारों लोगों के साथ में, उसको हमने प्रोटोकॉल के अंदर में डाल दिया है। किसी को हीलिंग अगर देना होता है, तो आप 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, एक सेशन में इतना टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है ना? लेकिन अगर आप कोई और क्रिया करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा क्रिया करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है 15-20 मिनट भी लग जाएँ। सर एक ये क्वेश्चन था, सर ने एक एनर्जी वास्तु के लिए कहा है वीडियो में। उसका अलग कोर्स होता है या जी, एनर्जी वास्तु का अलग से कोर्स होता अलग है। से? प्रॉपर वास्तु में जो एनर्जी साइंस है, उसको हम समझाते हैं, उसको अलग से लिया जाता है, जिसमें से हमारा लेचर एंड टीना का एक लेवल है, ऑरा स्कैनर का एक लेवल है, उसके अंदर में वास्तु की अलग से क्रियाएँ हैं। ओके सर। सर मैंने वैसे व्हाट्सएप पे तो पूछा था आपसे, अ, लेकिन एक आमने सामने पूछ रहा हूँ कि अ, जैसे मैं मेरी डाइटरी स्टाइल में नॉन वेजिटेरियन है, तो उसका कोई इशू तो नहीं होता है ना? हेलो। जी अंशुल जी, इसमें डाइट का कोई रोल नहीं है। आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यस। ठीक है सर। थैंक यू। अंशुल जी, लखनऊ की हमारी डेट अभी मतलब डिसाइड नहीं हो पाई है, तो बेटर है आप बैंगलोर ज्वाइन कर सकते हैं, तो आ जाइए। यस। यस नीतू जी। जी सर, नमस्ते।
जी, आत्मा नमस्ते। जी सर, मैं आसाम से बोल रही हूँ। एक्चुअली पहले मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था आप लोगों को। एक्चुअली आप लोगों का जो पहले का वर्कशॉप था वो तो गुवाहाटी में हुआ था ना। हाँ जी, तो बिल्कुल। अभी क्या डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, कोशिश करेंगे अवेलेबल कि हो? हम अगस्त अगर में गुवाहाटी रिपीट करें तो आप तब ज्वाइन कर सकती हैं। ओके सर, अगर डिब्रूगढ़ में अगर आप लोगों का कोई इशू नहीं है तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोगों का ना, मैं और मेरा एक और दोस्त है, हम दोनों जाएंगे। लेकिन क्या है सर, दोनों का दो दो बच्चे हैं, तो बच्चों को साथ में लेके जाना थोड़ा मतलब मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने मतलब सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ ही कोर्स जैसा भी कंप्लीट होगा करें। हम आपको जरूर ग्रुप पे अपडेट दे देंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते दीप्ति जी। नमस्कार दीपाली जी, अनम्यूट करिए हैं अपने आप को जी। नमस्ते सर। सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मार्च में मेरी मम्मी बीमार पड़ गई, सडनली उनको बुखार भी आया एंड देन हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने कहा कि लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन है एंड मम्मी को थोड़ा कोई मेडिसिन का एलर्जी भी है, एंटीबायोटिक्स का। तो मैंने डॉक्टर को बोला, सो शी वाज एडमिटेड इन द आईसीयू। तो कुछ ये नहीं था, मम्मी को कैसे रिएक्शन भी नहीं आना चाहिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सिर्फ वहां बैठ के मैंने मम्मी के लंग्स को 21 टाइम्स लामा फेरा के सारे सिंबल्स जो थे 11 सिंबल्स 21 टाइम्स जो सारे किए एंड इट वाज अ मिरेकल कि 2 दिन में मम्मी का लंग इन्फेक्शन पूरा चला गया। शी वाज शिफ्टेड इन वार्ड एंड 26 अप्रैल को हम लोग को हांगकांग आना था सिस्टर के घर। मम्मी को डिस्चार्ज भी मिल गया 5 अप्रैल को, बट श्योर नहीं थे कि मम्मी ट्रैवल कर सकेगी। सो टिल नेक्स्ट चेकअप मैंने एवरी डे मम्मी को 21 टाइम्स लामा फेरा सिंबल्स ड्रॉ किए उनके लंग्स पे एंड फॉर हर टू बिकम हेल्दी। एंड 26 अप्रैल को वी कुड ट्रैवल वेरी इजीली टू हांगकांग एंड अब अभी टुडे वी आर हियर। So, sir, I just want to express my gratitude towards you and Krishna sir, जो आपके वजह से मैंने ये सीखा और लामा फेरा ने मुझे सिलेक्ट किया टू लर्न दिस मोडालिटी एंड हेल्प मैनकाइंड। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे को यही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना था। कि मैं समझता हूँ आपके फीडबैक जो नए लोग हैं उनको इंस्पायर करेगा कि वो भी इस तरीके से अपने लाइफ पे एक चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएं। सो बहुत बहुत जी। नेक्स्ट हेमंती जी। हेलो सर, नमस्ते। जी। मुझे आपसे कुछ सवाल था। वो ये है कि मैं खुद भी एक हीलिंग प्रोफेशन में हूँ और एंटिटी क्लियरिंग के काम मैं करती हूँ। तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा है कि एक बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ना एंटिटी अटैचमेंट का एक पैटर्न है कि वो मेरे पास आ चुके हैं और फिर वो राजस्थान का एक बहुत फेमस टेम्पल है, वहां पे भी वो लोग जा चुके हैं, पर उनको अब बार बार एक एंटिटी अटैचमेंट की एक टेंडेंसीज है, जैसे एक पैटर्न सा बन गया है। एक बार आप क्लियर कर रहे हो, फिर जैसे एक होता है ना कि कुछ उनका कुछ अट्रैक्शन है, कुछ अनकॉन्शियस लेवल पे वो दे आर वेरी प्रोन टू सच अटैचमेंट्स। क्या लामा फेरा से इसका परमानेंट सोल्यूशन है कि ताकि फिर वापस ना हो? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, जो क्वेश्चंस आपके पास आए ना, ये क्वेश्चंस हमारे पास शुरू में आए तो लामा फेरा में जो चीज़ें लैक थी, हमने सन 2020 में बंद मोक्षण क्रिया को लामा फेरा में इंक्लूड किया, क्योंकि एंटिटीज क्लियरिंग लामा फेरा में ऑलरेडी थी, लेकिन जैसा आपने बताया कि वो पैटर्न बार बार वो ला रहे हैं, उस पैटर्न को तोड़ने के लिए ही बंद मोक्षण क्रिया को हमने लामा फेरा पे इंक्लूड किया। बंद मोक्षण क्रिया को जब आप एक सिस्टमैटिक हीलिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करती है कि इस टाइप के क्लाइंट जो रेगुलर एंटिटीज को अट्रैक्ट करते हैं कैसे ठीक करना है, तो यहाँ पे बंद मोक्षण क्रिया के साथ एंटिटीज क्लियरिंग और लामा फेरा स्टैंडर्ड हीलिंग के सेशंस जब आप उसको इंक्लूड करती हैं तो इस टाइप के क्लाइंट को बहुत ही आराम से आप डील करना सीखती हैं। तो इसमें बहुत ही आराम से आप सॉल्यूशन दे पाएंगे। मैंने आपको बताया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई हो, सिस्टम को यदि फॉलो करोगे यू विल गेट द रिजल्ट। और हम वो सिस्टम आपको सिखाते हैं कि किस पैटर्न से हीलिंग देनी है। अगर आप उसने सेम सिस्टम फॉलो किया यू विल गेट द रिजल्ट। एंड मुझे ये जानना था, आप लोगों का नेक्स्ट क्लास कोलकाता में है राइट, जुलाई में? जी, अभी डेट हमने डिसाइड नहीं की है, क्योंकि जहां से ज्यादा क्वेरीज आती है, मिनिमम 5-7 होती है, तो हम लोग एक सिटी चूज करते हैं।
तो मे भी कोलकाता हम जुलाई अगस्त में जरूर ले सकते हैं। ओके, क्योंकि कोलकाता और गुवाहाटी मेरा नियरेस्ट लोकेशन है। जी, तो गुवाहाटी अगस्त तक में कंफर्म है, कोलकाता जुलाई में या अगस्त में जब भी होगा वी विल अपडेट यू इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी, एक क्वेश्चंस पूछा था एक्चुअल में चैट में, कुड यू टेल अबाउट लामा फेरा वास्तु पुरुष हेलिंग एंड वास्तु करेक्शन वर्सेस नॉर्मल वास्तु करेक्शन, डिफरेंस एंड विच इज बेस्ट एडवाइजेबल। सो हु विदिन ने पूछा है, सो हु विदिन जी रिमेंबर the energy clearing that we do on Lama Phera is called space clearing and Vastu clearing. We say that is Vastu clearing. And what other Vastu we do, that is called correction. They will something give you any Vastu advice, do that, follow this direction, do this color. So here we are using the energy science by balancing the energy of any place or any house or any shop. You can correct the vastu dosh of that place. So it is more advanced practice because we are working directly from the energy. जो वास्तु वाले होते हैं वो आपके घर पे अलग अलग चीजें इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, बड़े बड़े यंत्र आजकल अगर आप देखें यूट्यूब में तो एक से एक बहुत सुंदर सुंदर रन यंत्र उन्होंने बना लिए हैं ताकि आपके घर पे 10 लाख का बिल 5 लाख का बिल बनना चाहिए, समझ रहे हैं आप। बट लामा फेरा से आप हाथ हवा पे हिला के उस एरिया को क्लियर कर सकते हो। ये बहुत ही एडवांस टेक्निक्स है। जब एक सिंपल हीलिंग प्रोटोकॉल जो हम सिखाते हैं फाइनेंशियल हीलिंग के लिए लामा फेरा पे, वहां पे किसी भी स्थान की शॉप की या फैक्ट्री की नेगेटिविटी है तो एक ट्रेडिशनल वास्तु वाला आपके फैक्ट्री पे अगर हीलिंग करेगा तो अलग अलग चीजों को इम्प्लांट करेगा। बट एक एनर्जी वास्तु वाला जब जाएगा तो डायरेक्ट एनर्जी के सोर्स को पकड़ेगा, जहां से नेगेटिविटी आ रही है उसको रिलीज करेगा, मैनिफेस्टेशंस में वर्क करके रिजल्ट देगा। सो ये एक एडवांस प्रैक्टिस है एनर्जी वास्तु की। Also, we have covered the energy vastu topic in our basics of laser antenna workshop, and next level we are launching soon, maybe in this month or next month, in which we will cover the aura scanner and more advanced uses of energy science. So wait for that also. So जी next मृणाल जी अब आप बोलें। लामा फेरा का नमस्ते। हाँ जी, लामा फेरा का ऑनलाइन क्लास नहीं होता है? लामा फेरा, हाँ जी बहुत अच्छा प्रश्न मृणाल जी। लामा फेरा में हम ऑनलाइन नहीं सीख सकते लामा फेरा को, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले जो फाउंडर हैं सैनी जी, उन्होंने कोई भी ऑनलाइन अटेनमेंट प्रोसेस नहीं दी। अगर हम जैसे रेकी सिखाते हैं, उशू रेकी सिखाते हैं, तो वहां पे ऑनलाइन अटेनमेंट की एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। लामा फेरा पे ऑनलाइन अटेनमेंट की कोई प्रोसेस नहीं है, नंबर 1। बट अदर हीलर क्लेम करते हैं जब डिस्टेंस हीलिंग पॉसिबल है तो डिस्टेंस अटेनमेंट क्यों पॉसिबल नहीं है, तो उनको हमारा जवाब होता है लामा फेरा के तीनों अटेनमेंट डिफरेंट है। जो फर्स्ट अटेनमेंट है वो डिफरेंट है। सेकंड अटेनमेंट में हम त्राटक करते हैं, क्लाइंट के थर्ड आई को एनर्जाइज करते हैं, उसके बाद बॉडी के टोटल 11 सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं, दैट इज माइनर चक्र। और लास्ट लेवल का जो अटेनमेंट है दैट इज कॉल्ड मास्टर टीचर अटेनमेंट। वहां पे टोटल बॉडी पे जैसे लामा फेरा में 12 सिंबल होते हैं तो 10 सिंबल को 16 पॉइंट में, मतलब पूरे शरीर पे 160 सिंबल को इन्फ्यूज किया जाता है। सो टोटल इनिशिएशन प्रोसेस डिफरेंट है। इस इनिशिएशन प्रोसेस को कोई अगर आपको बोलता है डिस्टेंस अटेनमेंट दे दूंगा तो वो सिर्फ आपको मूर्ख बनाता है, पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है सब ऑफलाइन हुई है, ऑफलाइन ही अटेनमेंट लामा फेरा में है। उसी एथिक्स को हम फॉलो करते हैं और हमारे जो भी स्टूडेंट्स आज इस एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं वो मिराकुलसली बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है मृणाल जी। आप लोग का ये क्लास कितना दिन का होता है, कोर्स कितना दिन का होता है? मैंने जैसे आपको अटेनमेंट सम्मा सती मेडिटेशन के बाद ही बता दिया कि 1 दिन की क्लास होती है। 1 दिन में हम क्या क्या करते हैं आपको समझा दिया था। 1 दिन में व्हाट्सएप स्टूडेंट ग्रुप बनाते हैं, उसी ग्रुप पे पूरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडियो का वीडियो का सब हम डाल देते हैं और नोट्स की पीडीएफ, इसकी जो मैनुअल है हार्ड कॉपी आपको देते हैं। अगले दिन से आपको होमवर्क दे दिया जाता है। 11 डेज आप प्रैक्टिस करते हैं, 11 दिन के बाद आप दूसरों को हील करना और सिखाना चालू कर सकते हैं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंट प्रैक्टिस के द्वारा आपका बढ़ने लगता है। और लाइफ टाइम हम आपको व्हाट्सएप स्टूडेंट ग्रुप पे असिस्टेंस देते हैं, तो कहीं भी किसी भी मोड़ पर आप नहीं अटकेंगे।
अच्छा, आप गुवाहाटी का क्लास कब करेगा? मे बी अगस्त में हम लेंगे मृणाल जी, नेक्स्ट बैच। तो आप अपडेटेड रहिए ग्रुप पे, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये पूरा कोर्स का कॉस्ट कितना होता है? ये जो कोर्स है 2,500 हमारी मतलब किट की फीस होती है, और 24,000 फीस है। 26,500 का कोर्स होता है। टोटल मास्टर टीचर है। आफ्टर लर्निंग यू कैन ऑल्सो टीच टू अदर्स। आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, प्रोफेशनली हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। यस मृणाल जी। सो नेक्स्ट शालिनी जी। आत्मा नमस्ते विवेक सर, कृष्ण सर। सर मेरे को पूछना था, जैसे अभी आपने वो नेगेटिविटी उनके बैंड से हटाई, तो आपने क्या सिंबल्स ड्रॉ किए थे? सिंपल जो आपने सीखा था भूल गई आप? एडवांस हीलिंग। नहीं, मैं वो पूरे 10 सिंबल ड्रॉ करने हैं ना। हाँ जी। तो जब नहीं, आप आप देखे तो वो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या था। रेगुलर सिंबल्स को बनाने लगती है ना, तो वो सिद्ध हो जाता है, समझ रही हैं? तो जैसे नाम लेते साथ ही वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है एक लेवल आने के बाद। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल यदि आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है तो, क्योंकि हम इतने सालों से रेगुलर करते हैं हीलिंग, हमारा फुल टाइम काम है, तो बहुत ही आसानी से एक्टिवेट हो जाती है। और जब हमें करना है तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा सिंबल्स। हाँ जी। दूसरा स्कैनिंग के लिए भी, जब आप रेगुलर स्कैनिंग कर लेते हो तो खाली देख के पहचान जाते हो। जैसे उन्होंने पहना था, चेतिका दीदी ने, मैंने सिंपल ब्लैक क्रिस्टल्स बताया, तो आपको आंखों में से ही पता पड़ जाएगा कि कहाँ पे नेगेटिविटी है, कहाँ पे नहीं है। बट हमें जब सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन है कि जैसे लामा फेरा हीलिंग, कोई मुझे बोला कि कोई भी हीलर जब हीलिंग देता है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट सामने वाला का खुद के ऊपर भी आता है। तो ऐसा कुछ है क्या कि नहीं करना चाहिए, या काफी लोग बोलते हैं, या कैसे प्रोटेक्ट करें हम अपने आप को? पहली बात शालिनी जी, आई थिंक आप प्रैक्टिस कम कर रही हैं। आपको जरूर हमसे कॉल में संपर्क करना चाहिए। यदि आप हीलिंग करते रहेंगे तो ये क्वेश्चंस आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि लामा फेरा की जो प्रेयर है ना, वहां पे हम अपने आप को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे आप माध्यम बनाए और मेरे द्वारा हील करें। जहां पर मैं करता हूं ये अहंकार रहता है तो आप बंधते हैं, जहां पर वो करता है ये भाव रहता है तब आप मुक्त होते हैं। ध्यान रखेंगे। और एक सर, एक क्वेश्चन और, ये बंधन मोक्षण कितनी बार कर सकते हैं एक ही इंसान पे हम लोग? आप हीलिंग क्या प्रोटोकॉल करना चाहिए? करेंगे, इसलिए आई विल सजेस्ट हम लोग एक बार डाउट क्लियरिंग क्लास या रिवीजन क्लास लेंगे, तब आप आइए। ठीक है, आप कालकाटा सेशन में आई विल श्योरली अटेंड। जी। थैंक और थैंक आप चाहें तो फोन कर सकती हैं, फोन में मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है थैंक यू। जी। सो नेक्स्ट निर्माण जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट करिए। नमस्ते सर, विवेक सर और कृष्णा सर, आप दोनों को मेरा नमस्कार। गुरुजी, मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। अपना जो ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए है, दिवाली की रात को ज़्यादातर सर जी ब्लैक मैजिक्स और कुछ होते हैं, ज़्यादातर तांत्रिक क्रिया होती है। तो मेरी बड़ी सिस्टर को वो कुछ मुंबई रहती है, उसको कुछ दिया वगैरह लगा रही थी, लाइट कुछ गई रहेगी, और सडनली उसको कुछ लगा के कुछ ब्लैक शेडो जैसा उसके घर में एंटर किया, और इमिडिएटली उसके कुछ मोमेंट के बाद उसकी बॉडी में ज़्यादा शिवरिंग होना, सब इश्यू स्टार्ट हो गए। उसका रात को मुझे कॉल आया 12 साढ़े 12 के नियर नियर, बताया कि निर्माण ऐसे ऐसे हो रहा है और ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। मैंने बताया ठीक है। तो मैंने सर इमीडिएटली तभी फुल 2.5 फेरा लगा के जो हीलिंग करते वो हीलिंग किया। तो आप माने सर, जब हीलिंग करते तो ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक, ऐसे कोई तंत्र प्रेत वगैरह कुछ लगता है तो बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है, लाइक गूज़बम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो एक ही हीलिंग में वो क्लियर हो गया, और इमीडिएटली सिस्टर को रिलीफ भी हो गया। सो इट वाज ट्रिमेंडस, लाइक उसका जो इफेक्ट है ना नेगेटिविटीज रिमूव करने के लिए, बहुत पावरफुल है। दूसरे भी बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंस किए। मैं रेगुलर वैसे तो हीलिंग छोटा मोटा करते रहता हूँ वैसे, बट कभी कभी सिर्फ ऐसा लगता है कि कुछ केस में नहीं होता है, तो शायद हो सकता है वो पूर्णिमा का जो मेजर हीलिंग होता है वो वहां तक रुकना पड़े शायद। बस ये, बाकी तो सर बहुत इसका इफेक्ट बहुत पावरफुल है। नेगेटिविटीज रिमूव में सर डायरेक्ट जो शॉर्ट डिस्टेंस हीलिंग करता है ना थर्ड आई पे, उससे भी सर बहुत सारी नेगेटिविटीज रिमूव हो जाती है। आई एम प्लानिंग टू कम फॉर मास्टर लेवल। मेरा अभी है नेक्स्ट अचीव करना है मुझे कि मास्टर लेवल करना है आपके पास से, जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ आने के लिए। बट ये एक बहुत ही अच्छा है, जो मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है इसके लेकर के ब्लैक मैजिक रिमूव के लिए सर। सो खूब खूब धन्यवाद, और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए खूब खूब थैंक यू सर। थैंक यू निर्माण जी। और मैं समझता हूँ अभी जो हीलिंग प्रोटोकॉल आप सीखोगे ना, तो उसमें काफ़ी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। जब कभी भी बैच हो तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए आपके आसपास।
जरूर सर जरूर। मुंबई में नेक्स्ट टाइम देखता हूँ सर। जी। थैंक एंड नेक्स्ट प्रमोद जी, अनम्यूट करिए प्रमोद जी। अच्छा लगा पढ़ के प्रमोद कुमार, ग्रेट लामा फेरा हीलर। उम्मीद करते हैं आप पहले तो सर आप दोनों गुरुओं को सादर प्रणाम। मैं बताना चाहता हूँ सर, हम आपसे जुड़े थे जनवरी 2024 में और आज 2 साल से ज्यादा मेरा सफर हो चुका है। अभी मैं जबलपुर में रहता हूँ, आपको सर पता ही है कि मैं जॉब में हूँ, बट हमारा एक ऑफिस खुला है बनारस में, वाराणसी में हीलिंग होता है सैटरडे और संडे को। अभी तक सर बताना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में लगभग मैं हजारों लोगों का हीलिंग कर चुका हूँ। अभी कल अभी हीलिंग करके आज सुबह आया हूँ। पूरा दिन भर मेरा हॉल पैक रहता है और इतने बड़े बड़े केस जो उधर के क्षेत्र में कोई नहीं कर सका है, वो भगवान बुद्ध की ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से पता नहीं कैसे हो जाता है, हमको खुद ही नहीं समझ में आता कि इतनी शक्ति कहाँ से आती है और कैसे आती है। ऐसे ऐसे फैमिली होते हैं, ऐसे ऐसे परिवार आते हैं कि बहुत ही लाखों खर्च कर चुके रहते हैं और वहाँ आते हैं 4-6 बार 10 बार। जब तक वो मैंने बोल दिया है कि कम से कम 3 महीने आपको देना पड़ेगा और पूरा समर्पण भाव देना पड़ेगा। वो पीछे पड़ जाते हैं हमारे, हम भी उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। जब जब हम सैटरडे संडे पहुंचेंगे कंटिन्यू आएंगे लोग। कुछ लोग तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है सर, तो छूट भी जाते हैं, मगर बहुत एक से बढ़कर एक केसेस हमारे पास है सर कि शेयर करें एक्सपीरियंस तो शायद घंटों लग जाए उसको बताने में। बहुत सारे परिवार ब्लैक मैजिक से जूझते हुए, बहुत सर ऐसे ऐसे प्रेत भूत प्रेत खेलते हुए लेडीजों के पास आते हैं। हम कुछ कहते नहीं, हमारे ऑफिस में आते हैं बस उसे ही बोलते हैं गुरुजी छोड़ दीजिए, गुरुजी छोड़ दीजिए। अरे हमने कहा हमने आपको तो कुछ किया ही नहीं, तो पकड़ा हुआ आपको छोड़े कहाँ से। नहीं हमको जाने दीजिए, मैं नहीं आऊंगा नहीं आऊंगी, ऐसे वहां मिल गए खुद ही बताने लगते हैं। सर 2.5 फेरा हमने किया भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, और जैसे ही जब हीलिंग शुरू करते हैं वो ऑटोमेटिक फिर भाग जाते हैं और बंधन मोक्षण फिर कर देते हैं, फिर नींबू नारियल वाला सर कर देते हैं। 2-3 बार में ही ये पूरा परिवार ही हंसता खेलता रहता है। इवन सर अभी हमने लोगों के शादी में जाना शुरू कर दिया है। लोग शादी में बुलाते हैं कि यहाँ पर कोई निगेटिविटी नहीं कर दे। अभी 3 शादियां मैंने खुद की अपने उसमें प्रोटेक्शन में लेकर सबकी करवाई है, लोग रिलेटिव में भी थे। तो ऐसे ऐसे सब मिरेकल होते हैं कि खुद को भी नहीं यकीन होता है कि एक सामान्य व्यक्ति से दिखने वाला इतनी शक्ति कहाँ से आ सकती है। अब क्योंकि आपको लोगों का सर आशीर्वाद है कि इतनी पावरफुल एनर्जी मिलती है, इतनी भगवान बुद्ध की ब्लेसिंग है सर, आपकी ईश्वर की कृपा से ऑफिस बहुत बेहतरीन है हमारा। कभी उसका वीडियो और पर्सनली आपको शेयर करूंगा, वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। भगवान बुद्ध पूर्णिमा भी गुजरा है सर, इतनी मतलब भंडारा टाइप से चल रहा था हमारे उधर, इतने लोग आए हुए, हजारों लोग आए हुए थे। बहुत तो अच्छा लगा सुन के प्रमोद 2 साल का सर सफर है। बस हमको क्या जॉब के कारण हमको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, नहीं तो रोज ही वहाँ मेला लगा रहे। रात में सर आदमी तो छोड़िए, किसी के गाय बीमार है, किसी की भैंस बीमार है, किसी की गाय दूध नहीं दे रही है, बछड़ा एकाएक रात में चिल्लाने लगा। बैठे बैठे सर 1 मिनट में वो सही होता है। एक बैठे बैठे बस फोटो मांगता हूँ, फोटो पे पूरा सिंबल बनाता हूँ, 10 मिनट बाद रिलैक्स। कोई बच्चा को नजर लग जाता है, कोई बहुत रोने लगता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बस फोटो से ही सर रात में समझ लीजिए सर वो 2-3 घंटा ही सोता हूँ। कंटिन्यू हीलिंग हमारी चलती रहती है। आज अभी हमने बंद कर रखा है, नहीं यहाँ भी टोटल 9 बजे शाम से लेकर करीब 12 बजे रात तक सर हीलिंग चलती है रोज कंटिन्यू। हम ऑफिस से आएंगे फिर अपने इसमें पूजा पाठ करके साधना वाधना करके फिर बैठ जाएंगे हीलिंग में। वेरी पूरा नाइस। परिवार हमारा एकदम मतलब व्यवस्थित है, पूरा जॉब व्यवस्थित है। जो चीजों के लिए मैं खुद इधर उधर भटकते था, आज ईश्वर की कृपा ऐसी, आपकी कृपा ऐसी रही कि सब व्यवस्थित है। पता नहीं कब कैसे क्या हो गया, 360 डिग्री चेंज पूरी लाइफ हो गई, बस लामा फेरा की वजह से और आपकी। देखो शालिनी जी, आपके लिए जवाब है। आप बोली ना कि कैसे प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन ऐसे होता है, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं तो अपने आप ये प्रोटेक्शन वाला वर्ड ही भूल जाएंगी आप। वो बैठे रहते हैं और लोग आते हैं तो वो जो प्रेतात्माएं होती है, जो भी होती है, वो जानती है कि वो किसके पास पहुंची है। तो सबसे पहला आप जो लैक हुई, प्रैक्टिस पे लैक हुई। तो ये आपके सामने प्रमोद जी, आपके जैसे ही हमारे एक स्टूडेंट है करण सिंह जी, उनकी 3 ब्रांच है, जमशेदपुर पे है, रांची में और अलग जगह में। वहां पे भी वो सैटरडे से लेके सुबह 9 बजे से रात के 1 बजे तक लाइन लगे रहती है। उनके क्लाइंट में धोनी जी के भी हैं और वहाँ के मिनिस्टर लोग भी जुड़े हुए हैं। और तो मतलब जो अगर आप करेंगे तो नो डाउट कि ये ऊर्जा आपको उस दिशा तक ले जाएगी। टोटल श्रद्धा और समर्पण का भाव रहे
तो फिर आप माध्यम बनते हैं, फिर ऊर्जा अपना काम खुद करती है। सो मैं सर एक चीज और कहना चाहूंगा सर कि हमारे जितने क्लाइंट्स हैं सर, वो एक बार कहते हैं कि अपने गुरुजी से बुलाइए, एक बार सब लोग मिलना चाहते हैं उनसे। सबने कहा हमारे गुरुजी इंडिया में नहीं रहते, पूरे विश्व में उनके स्टूडेंट है, मैं भी उसी में से एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, और उनसे प्रॉपर मेरी बात नहीं हो पाती है, मगर है कि दिल से जुड़े हैं तो उनका भाव फीलिंग हमको बराबर आशीर्वाद मिलता रहता है। समय आएगा तो जरूर किसी बड़े फंक्शन में अपने गुरुजी को बुलाएंगे, तो आप सभी लोग आइएगा। तो सब लोग बोल रहे थे बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही अपने गुरुजी किसी तरह से बुलाइए। तो हमने कहा ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनके लिए भी हम एक हजारों की संख्या में बहुत एक छोटे हैं, और उनके पास बहुत सारे हमसे बड़े बड़े काम है, इस वजह से एकाएक नहीं हो पाएगा, मगर हम उनसे निवेदन करेंगे कि कभी भविष्य में ऐसा हो तो जरूर से बुलाएंगे। बहुत सर अच्छा हमारे तरफ से एक निवेदन स्वीकार कीजिएगा, इन फ्यूचर में कभी हो तो हमारे लिए एक दिन का जरूर टाइम निकालिएगा। जरूर प्रमोद जी, और मैं समझता हूँ आपके ये वचन यहाँ के जो लोग हैं, जो नए लोग हैं या जो हीलिंग में बढ़ रहे हैं, उनको इंस्पायर करेंगे हमेशा के लिए। अगर आप फुल डेडिकेशन से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं नहीं भटकना होगा, बदलाव अपने आप आएगा। आज इनफैक्ट जो हीलिंग के वर्ल्ड में आए हैं उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है, तभी आज वो दूसरों को बदलने की बात करते हैं, और बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक हमने पुणे में आपने क्लास ज्वाइन करी थी, राइट? जबलपुर से पुणे। सर इंदौर में ज्वाइन की थी, 12 जनवरी 2024 को इंदौर में। पुणे वाले में सर हम पहुंच नहीं पाए थे, आपसे चर्चा हुई फिर पहुंच नहीं पाए। इंदौर में आप आए थे, राइट, याद है। बहुत अच्छा लगा। देखिए उस समय के इत्तेफाक सर, देखिए कि जैसे मैंने ऑफिस खोला, पहले ही केस इतना बड़ा तगड़ा प्रेत खेलता हुआ बालक मेरे पास आया कि मैं खुद ही मतलब खुद के अंदर थोड़ा एक डर लग रहा था कि इतना बड़ा केस मैंने लिया। मेरे घर वाले बोलने लगे कि अरे आपने शुरुआत की, पहले छोटे से शुरू करना चाहिए, इतना बड़ा आपने केस हाथ में ले लिया। उसको बहुत सारे ओझा तांत्रिक कई सालों से देख रहे हैं, नहीं ठीक कर पा रहे हैं। तो हम लोग को बस विश्वास था कि शैतान की शक्ति इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो कि भगवान की शक्ति है। मैं भगवान बुद्ध के उस पर हीलिंग कर रहा हूँ, वो उनके पास इतनी शक्ति है कि उसको जरूर खत्म करेंगे। 3-4 महीने उसके सर पीछे पड़ गया, एकदम पूरा कंप्लीट। आज वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अच्छे नंबर से पास भी हुआ है। मतलब पूरा परिवार ही जब जाएंगे ना कुछ खाने को पीने को जरूर से लेकर आ जाते हैं, मना करते हैं फिर भी नहीं मानते हैं। तो इतना आदर सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये फीडबैक बहुत इंस्पायर करेंगे बाकी लोगों को, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो नए हैं उनके लिए भी। थैंक यू सर, इस जीवन को परिवर्तन करने की जी। का नेट कनेक्ट हो गया, क्या हो गया क्या पता, वो दिख रहे नहीं है। सो थैंक यू। सो नेक्स्ट प्रेम कुमार जी। यस निर्माण जी, मैं लूंगा आपको। यस प्रेम कुमार जी। Good evening, sir. जी Sir, actually, I'm very much interested in learning occult science. Okay, so I have started with tarot reading, astrology also, but unable to complete them. Now, currently, I'm interested in Lama Fera also. So, obviously, it is going to help me. And in some video, I have gone through the videos in YouTube. Some person said that he has given Lama Fera to some who has recently had an operation. They said that due to that Lama Fera, he met with an accident. Is that true, or not true? This is not right. Means by Lama Fera you can't get for accident or negative thing. Lama Fera helps to remove the ignorance of the soul. So here we remove the ignorance of the soul and we work on the mind, body and soul level. Lama Fera helps and protect. Just before Pramod ji was talking, आपने प्रमोद जी को सुना अभी जब बोल रहे थे? सर मैं सुना था सर एक्चुअली। आप क्या होता है, जो लोग डरे हुए होते हैं, फियरफुल होते हैं, तो YouTube में हर वीडियो देख के आप प्रभावित ना हो। यहाँ जो लोग आपके साथ बैठे हैं वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमारे कई स्टूडेंट्स भी हैं, एंड उनको 2 साल हुआ है, और 2 साल में अगर आप देखें वाराणसी में भीड़ लग जाती है, तो ऐसे नहीं लगती भीड़, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट आता है। इसलिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की हीलिंग के द्वारा कुछ हुआ हो। इवन प्रेग्नेंट लेडी में भी अगर हम बंध मोक्षण क्रिया करते हैं, बहुत ही अच्छी चीजें होती है, कहीं पे नेगेटिव वाला कुछ भी नहीं है। ओके Thank you. So join us in Bangalore. We are conducting workshop on 5th July. Actually, I'm waiting for Hyderabad from past 6 months, so it is not getting happened. So for Hyderabad, if you come to Bangalore, then no, actually, I'm not staying in Hyderabad, sir. I'm staying in Chhattisgarh, near Raipur, 230 kilometers from Raipur. I'm basically from Hyderabad. It is very long for me. Bangalore is very long for me. Raipur, I am near from Raipur, and we have just put the date for Raipur also. So we will conduct there also. Okay, I'm currently in Jagdalpur, maybe if you are aware.
Okay, so just wait for a few month maybe or few weeks. Okay. And another thing, sir, means I said that I'm interested in agriculture courses, but not sure due to some reasons I am not completing all those. How this course going to help me in my career? Means, For example, if you are learning the astrology and tarot, people will come for reading to you that I have relationship issues, I have health problem, I had something, something, something. You only yes. remedy, do this, do that, do that. But as a healer, you will do the directly, you will act like a surgeon. You will do directly operation of that thing. If there is a negativity, you can directly remove by your own. You don't need any help. You don't need any puja, havan and any anushthan. So Okay. as a healer, you become like a surgeon. You directly act on the point. You directly work on the negativity and cut all the negativity. Understood. And another point means if we learn this, don't we need to learn Vastu also, as you have mentioned, it is also included in this. Independent course, you don't need to do any course, but जब आपके पास ज्यादा लोग आएंगे तो ज्ञान आपको बांटना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी, क्योंकि ज्ञान अनंत है. तो लामा फेरा के द्वारा आप सारी चीजें कर सकते हो, बट जब आपको लगता है कि कुछ चीजें और क्लाइंट पूछ रहे हैं, तब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. Okay. We should not stop learning. You know, we need to learn new things. So keep learning, but Lama Fera is a solution for everything. Whatever issue you can think of, Lama Fera provide you the solution for that. So किशन जी गायब हो गए थे हमारे बीच, कहाँ चले गए? सर वो बेटे ने इंटरनेट बंद कर दिया था पीछे से. चलो ये होना चाहिए इंटरेक्टिव क्लास. बहुत अच्छा प्रमोद जी ने फीडबैक दिया था, आपने मिस कर दिया. नहीं, I heard that, मैं सुना उसको, but there was some connection issue, so I was not able to speak in between. I was listening, so that was good. प्रमोद जी, thank you very much. और बहुत अच्छे से आप ऐसे ही बढ़ें. और सुना मैंने आपने 2 साल में जितना भी तरक्की किया और लोगों की हेल्प कर रहे हैं. हम अपने हर एक स्टूडेंट से यही उम्मीद करते हैं कि वो लामा फेरा को सीखें और इस पावरफुल हीलिंग मोडालिटी को यूज करें लोगों की सेवा के लिए, लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए. लामा फेरा ने बहुतों के जीवन को बदला है. आप भी इसका माध्यम बन के और लोगों का जीवन बदलें. तो हमारे बीच और एक हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छी हीलिंग करती हैं, नीलम जी. जी नीलम जी. जी राम राम सर जी, और पहले धन्यवाद आप दोनों को. 4 साल मुझे कंप्लीट हो गए लामा फेरा आपसे सीखे हुए. मेरा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था और मैं सर्च कर रही थी, बल्कि गुरुजी मुझे सर्च कर रहे थे, तो मैं गुरुजी आपके पास पहुंच गई. और फिर तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो दौर शुरू हुआ है वो बहुत लाजवाब रहा. यहाँ पर मैं मोक्ष बंधन क्रिया का एक सेशन का जिक्र करना चाहूँगी, एक्सपीरियंस का. कि एक मेल आए थे, तो उनको जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी और कह रहे हैं मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता और इससे अच्छा तो मेरे को मर जाना चाहिए. देन मैंने डिटेक्ट किया तो आईआर उसमें आई थी. आईआर के बाद फिर इमीडिएटली हमने मोक्ष बंधन क्रिया करी और उसके बाद मतलब कई रातों से वो सो नहीं पाए थे. तो उसके बाद जब क्रिया करी, देन उनके अंदर जो भी भरा हुआ होगा उन्होंने वॉमिट किया. वॉमिट करने के बाद वो रिलीज हुआ. तकरीबन वो पूरे दिन घर जाके सोए और आज की डेट में बिल्कुल हट्टे कट्टे और स्वस्थ हैं. तो मात्र एक क्रिया में ही उनको इतना रिजल्ट मिल गया था. और सिर्फ ये नहीं कि उनके अंदर की नेगेटिविटी निकली, इवन अवेयरनेस में भी आए कि मैं जो हूँ अब कर सकता हूँ, कैपेबल हूँ. तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो अलग अलग उसमें हैं, जैसे किडनी से रिलेटेड हो गए, या अभी रिसेंट का मेरा जो केस चल रहा है वो मेल में प्रोस्टेट करके कुछ तकलीफ होती है, उसमें भी हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस और हीलिंग में जो जो मुझे नए नए चीज़ें मिली हैं केस में, वो बहुत ही अच्छा सफर रहा है मेरा. तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू नीलम जी, थैंक यू वेरी मच. निर्माण शाह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर जी, एक छोटा सा एक्सपीरियंस और एक था. जो इंस्टेंट हीलिंग करते हैं ना हम लोग, नॉट फुल ढाई फेरा के वाला, तो इंस्टेंट हीलिंग में भी सर आई एम लाइक ग्लैड वो इतना सटीक कभी कभी मैंने देखा है. मैं 2-3 दिन जब घर से बाहर रहता हूँ ना, तो जब घर पे आता हूँ तो इमीडिएटली नेगेटिविटी फील होती है घर पे. इमीडिएटली लाइक चिड़चिड़ापन ये होना. तो मैं जस्ट आईओसी सिंबल से पूरे घर को एक ही जगह पे मैं स्थापित कर देता हूँ, क्योंकि पूरे घर का हीलिंग में ढाई फेरा घूम के नहीं कर पाता हूँ. मेरा प्रैक्टिस का थोड़ा प्रॉब्लम है, कम होता है. इंस्टेंट में वैसे मैं हील करता हूँ तो भी सर विद इन नेक्स्ट सेकेंड के बाद वो पूरा शांत हो जाता है. घर का पूरा वास्तु जो रहता है ना, वो एकदम शांत हो जाता है.
तो ये मैंने बहुत पावरफुल फील किया है। ये एक अनदर एक्सपीरियंस था जो डायरेक्ट हीलिंग देते हैं, सेकंड इंस्टेंट हीलिंग वाला, वो वाला। तो वास्तु इतना इंस्टेंट क्लियर हो जाता है सबसे। तो वो चीज मैं सच में समझ नहीं पाया कि इतना पावरफुल ये पूरे घर का एक ही जगह पे स्थापित करके कर दो तो उससे भी पूरे घर में हो जाता है ये। वो जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं डेली करते रहता हूँ, एक दो दिन में जब भी फील हुआ तब भी वैसा। बस लाइक वही थोड़ा मेरा ही है कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस रेगुलर कर नहीं पा रहा हूँ। जो बड़ा फुल होता है तभी, जब जरूरत लगे तभी कर रहा हूँ। अदरवाइज इससे तो बहुत कुछ चेंज होना ही है। सो थैंक्स अलॉट अगेन इसके लिए। बस एक क्वेश्चन था सर मेरा हाँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हीलिंग करते हैं ना, थोड़ा थकान महसूस होता है ज्यादा। तो लाइक मेरा प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से है या क्या? ये थोड़ा अभी अभी मैंने एक क्लाइंट को लिया था, एक उनको चल रहा है 21 डेज का हीलिंग के लिए, मैंने उनको बताया है मैं डेली कर रहा हूँ। तो उनका 2 दिन हीलिंग करने के बाद है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा थक गया जब भी ज्यादा। आप किसी की हीलिंग करें तो अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करें। हीलिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा रेस्ट करें। जब हम हीलिंग करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, मेंटल एक्टिविटी भी होती है, तो कभी कभी आपको टायर्डनेस फील हो सकती है। बट जब भी शुरू करें तो अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को एकदम एकाग्र करके फिर हीलिंग को करें। और धीरे धीरे बिल्कुल स्लो स्लो स्टेप्स में फिर करें। उसका हीलिंग का अपना एक टाइम लेके करें, 5 मिनट 10 मिनट का, ठीक है ना? क्योंकि जब फेरा लेते हैं तो कई बार अगर जल्दी जल्दी लेंगे तो कई बार आपको थोड़ा सा अनइजीनेस भी रह सकता है। तो बिल्कुल धीरे धीरे स्लो स्लो हर एक स्टेप को नोटिस करते हुए एक एक कदम को पूरी एकता के साथ अपना उठाएं, ठीक है? जी सर, ठीक है सर, खूब धन्यवाद सर, बस यही था। थैंक यू। सो नेक्स्ट बाबर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए बाबर जी, मैंने आपको परमिशन। कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। जी बोलिए बाबर जी। जी सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली ना मैंने ट्रेनिंग ली थी कृष्ण जी से, तो इट वाज एक्चुअली रियली रियली वेरी गुड। मतलब बिल्कुल ही यू कैन से कि मैंने नहीं चूज किया लामा फेरा को, तो लामा फेरा चूज मी। तो मैं जस्ट वाइफ के साथ ही आया था ऐसे ही। तो आई गॉट द लाइक ना सारा कुछ। तो इसमें ना अच्छा मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे जब हम एडवांस हीलिंग करते हैं, जैसे इंस्टेंट हीलिंग करते हैं, तो इन बिटवीन जैसे सिंबल बनाते बनाते हमारे कोई इंटरप्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी ने बुला लिया या कोई कॉल आ गया, कहीं पर रुक जाता है, तो वो दोबारा से शुरू करना चाहिए या वहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं आगे कंटिन्यू सिंबल्स को? आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। जब आपको सिंबल बनाने हैं 10 सिंबल्स को 11 टाइम या 21 टाइम, तो अपने फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए। अपना एक टाइम को डेडिकेट करके करें कि मुझे 5 मिनट में सिंबल बनाना है, तो कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना? अगर किसी वक्त किसी वजह से आपका डिस्टर्बेंस हो जाता है तो आप दोबारा से उस चीज़ को स्टार्ट करें। क्योंकि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे बैलेंस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप अपनी बैलेंस करने के लिए टेक्निक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफिस में हूँ या ऑफिस में इंस्टेंट जैसे होता है, तो वहां पर किसी ने आवाज लगा ली वो या तो आप घर पर कुछ। कॉन्टिन्यूसली बनाते रहें, वो ऐसा कुछ नहीं। मैनिफेस्टेशन का बेसिकली जब हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक जब यूज करते हैं तो वहां पे आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको चक्र बैलेंस करने, प्लैनेट बैलेंस करने हैं, तो वो तो आप इंस्टेंटली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऐसा कोई बीच में इंटरप्शन कर दे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट OnePlus CPH 26। नाम नहीं है OnePlus मोबाइल का। अरे नहीं, वो चेंज नहीं किया मैंने नाम। Am I audible? Yes, you are audible. May I know your name? नमस्ते विवेक जी, मेरा नाम सोमेश है, सोमेश शुक्ला। तो मैंने अभी, हाँ नमस्ते, मैंने अभी रिसेंटली असेंडेड मास्टर्स का कोर्स ज्वाइन किया है। मेरा थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे है, मेरे को AI में और अपना ये लामा फेरा में इंटरेस्टेड है। बट ये मतलब पर्सनली आके सीखना पड़ता है, ये ऐसा ऑनलाइन कोर्सेज पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अट्यूनमेंट के लिए आना ही पड़ता है। हाँ जी, मैंने जैसे आप ये ऑफलाइन अटेनमेंट लामा फेरा में क्यों दिया जाता है, तो लामा फेरा में ऑफलाइन ही अटेनमेंट होते हैं। तो आपको पर्सनली हमारी किसी भी आपके नियर बाई सिटी में हम हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया के जो भी बड़े बड़े शहर हैं हम कवर करते हैं, ऐसे लखनऊ है, बॉम्बे है, दिल्ली है, बैंगलोर है, कोलकाता है, हैदराबाद, मैक्सिमम सिटी हम लोग कवर करते हैं। जो भी आपके पास हो, सिर्फ 1 दिन का कोर्स होता है, लर्निंग टोटल प्रैक्टिकल होती है, तो बहुत ईजी हो जाती है और सिंप्लीफाइड हो जाती है।
एक बार जैसे आप सिखा देते फिर बाकी सब हमारी प्रैक्टिस पे कि हम कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होंगे, राइट? व्हाट्सएप स्टूडेंट ग्रुप पे हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो भी आते हैं, तो हम उनसे उन्हें भी गाइड करते हैं, वो फोन करते हैं तब भी गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार सीख लिया तो आप चलते बने, हम चलते बने, ऐसा नहीं है। आप हमारे साथ हमारे स्टूडेंट ग्रुप पे हमेशा रहोगे। जब भी हम कभी भी डाउट क्लियरिंग क्लास लेंगे आपको सपोर्ट मिलते रहेगा। ठीक है, मुझे यही पूछने का था। तो अभी मैं तो मुंबई में हूँ, तो जब भी मुंबई में क्लास होगा तो मैं आके ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि 26 जुलाई को नेक्स्ट मंथ हमारी मुंबई में क्लास होने वाली है ना, 26 जुलाई को संडे, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूंगा। और मुझे अगर कुछ डाउट या रहा तो नंबर तो आपका है ही है मेरे पास में, मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा मैं। थैंक यू और ये एआई का कैसा है? एआई का कैसा है अपना आकाशिक इंटेलिजेंस का? अगर वो सीखना भी है, मेरे अपने भी कुछ पर्सनल इश्यूज है, तो उसमें कैसे वर्कआउट करते हैं? हमारी वो क्लास अभी हुई थी लास्ट वीक। अब आप इंतजार करिए 1-2 महीने, वी विल रिपीट दैट क्लास अगेन। सो तब तक के लिए आप इंतजार करिए। हमारे ना क्वेरी ग्रुप बने हुए हैं, आप वो क्वेरी ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। तो क्वेरी ग्रुप में ना जो भी वर्कशॉप होने वाली होती है उसकी डेट हम एडवांस में डालते रहते हैं। अगर क्वेरी ग्रुप में नहीं रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो क्वेरी ग्रुप में रहिए, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। कोई भी वर्कशॉप है, नहीं लामा फेरा के अलावा भी, तो सारी चीजें वहाँ पे डिटेल हम शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम में भी पेज है, आप लामा फेरा के नाम से भी है, लामा फेरा हीलिंग के नाम से, और ग्रैंड मास्टर विवेक शर्मा के नाम से भी है। यूट्यूब चैनल है ग्रैंड मास्टर विवेक शर्मा के नाम से, और किशन सरल जीवन किशन जी के नाम से। तो आप जुड़े रहेंगे, सारे वर्कशॉप से आप अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, आप मुझे चेक कर सकते हैं कि मेरे पे कोई नेगेटिविटी है कि नहीं है? आप तो ऐसे ही पॉजिटिव दिख रहे हो, निश्चिंत रहो, आप पे नेगेटिविटी नहीं है। नहीं, थोड़ा सा लाइफ में है अप्स एंड डाउन, वैसे मैं मानता तो नहीं हूँ, बट एक बार तसल्ली के लिए आप जरूर फोन कर लीजिए, गाइड यू। ठीक है, ठीक है। और मेरे को एआई के लिए पूरा 2 महीना लगता है सीखने में, या ज्यादा टाइम जाता है सीखना है? तो 21 डेज प्रैक्टिस होगी, बहुत इजी है। आप फोन में कनेक्ट ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्ते जी। नमस्ते। उसके बाद फिर लास्ट ये क्वेश्चन लेते हैं ना, 1.5 घंटा हो गया। एक सर लिखा है हो विदिन ने कि उन्होंने लामा फेरा का अट्यूनमेंट 3रे और 4थे लेवल का लिया है। सो सबसे पहली चीज हो विदिन जी, देर इज ओनली 2 लेवल इन लामा फेरा, 3 अट्यूनमेंट। Those people who are claiming level 3, level 4, level 5, they are just fooling you. Number 1. Number 2, online attunement is not valid in Lama Fera. So if you will join, you can join us in our Lama Fera workshop, and you have to take all 3 attunement, complete attunement. So remember, just in online they teach you symbol, but without attunement symbol will be not effective. Also the process that you will learn in our class, 2.5 round process, 2.5 fera process, that you will do practical. You will learn instant crystal programming, instant negativity clearing, instant planetary healing, bandh mokshan kriya. There is lots of thing to learn. So by just learning online you can't proceed in the field of Lama Fera. We will suggest please join our upcoming workshop in your nearby city and see the changes how our students are doing. So ठीक है, अभी जस्ट है मोदी जी, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर हम विदा लेंगे। यस सर, मैंने चेक कर आपके ग्रुप में कि 19 जुलाई को कोलकाता में डेट है, क्या वो कंफर्म्ड है? अभी वो कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा मतलब क्वेरीज थोड़ी कम है वहाँ पे। अगर क्वेरीज ज्यादा होगी तो फिर होगा, तो अभी तक तो क्वेरीज थोड़ी कम है। नवरात्र है, गुप्त नवरात्र, इसलिए हमने डेट आगे की 15 से लेके समथिंग। सो जुलाई लास्ट वीक में श्योरली कोलकाता हम ले सकते हैं। जुलाई फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त रखते हैं सर, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में करते हैं ना। एक ने जुलाई लास्ट वीक मुंबई में, 26 जुलाई लास्ट वीक ना मुंबई में है। और एक ने पूछा इंदौर के लिए, प्रदीप जी इंदौर में यदि हमें और क्वेरीज आती है श्योरली वी विल कंडक्ट। प्रदीप जी आप हमारा ना क्वेरी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंदौर की क्वेरीज हैं हमारे पास, तो हो सकता है कि फिर हम इंदौर अगस्त में ही ज्वाइन कर, मतलब एक क्लास कंडक्ट कर लेंगे। थैंक यू। सो ठीक है सर, अब ये आज अपन यहाँ का कंप्लीट करें। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास कभी ऐसा होगा फिर ले लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के, तो हम फिर से एक बारी अगले महीने में या इस मंथ के एंड में कभी एक नए क्लास एक दोबारा से ले लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त दिया।
उम्मीद है कहीं ना कहीं जो ज्ञान का दीपक है आप सभी के अंदर जागृत हो और आप सभी लोग अपने जीवन में जो भी ये प्रैक्टिकल एडवाइस जो भगवान बुद्ध की है उसको अपने जीवन पे उतारें। आप सभी के भीतर मौजूद बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। गते गते परा समगते बोधि स्वाहा। चलते चलें उस पार चलते चलें इस संसार के पार। जब तक आप मेरे मैं को विसर्जित नहीं कर लेते, जब तक आप बुद्ध नहीं बन जाते। गते गते परा समगते बोधि स्वाहा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।